हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने वाले शब्द होते हैं, तो इसे आप अपनी लैंग्वेज में भी शामिल कर सकते हैं, अपनी स्पीकिंग को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। सो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स होता है झगड़े की जड़। ऐसा एप्पल जो कि झगड़े की जड़ है, ये हम ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं, डोंट लाफ। ओके, सो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी झगड़े की जड़, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। लुक एट द एग्जाम्पल, दिस हाउस इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन राम एंड जय। ये जो घर है ये राम और जय के बीच में झगड़े की जड़ है। ठीक है, वो राम कहता है कि वो मेरा है, जय कहता है कि वो मेरा है, तो इन दोनों के बीच में एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या है? दिस हाउस। नेक्स्ट, द एप्पल ऑफ वंस आईज। इसका मतलब होता है द डियर वन, यानी जो किसी को या हमें बहुत प्यारा हो, कि जिसे कहते हैं ना आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। लुक एट द एग्जाम्पल, माई सन इज द एप्पल ऑफ माई आईज। मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है। थर्ड फ्रेज इज ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मीन्स होता है सब कुछ। जैसे कि हमारी फैमिलीज में मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूं तो मेरी फैमिली में मेरे दादाजी ही सब कुछ है, लास्ट डिसीजन वही लेते हैं। तो ऑल इन ऑल का मतलब है सब कुछ होना, यानी जिसका अधिकार ज़्यादा हो, जिसकी ज़्यादा चलती है। सो हैविंग कंप्लीट राइट, कंप्लीट राइट्स रखने वाला। माई ग्रैंड फादर इज ऑल इन माई फैमिली। मेरे ग्रैंड फादर मेरी फैमिली में सब कुछ है। ठीक है, यानी उन्हीं का अधिकार चलता है, जो वो कहते हैं वो सबको मानना होता है। ही इज ऑल इन ऑल। फोर्थ, एन एक्स टू ग्राइंड। इसे कहते हैं, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं ना, अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, किसी का झगड़ा है, वहां पे आप इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन झगड़ा सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी बात बनाने के लिए, अपने किसी स्वार्थ से। ठीक है, बिलीव मी, एग्जाम्पल को देखिए, बिलीव मी आई हैव नो एक्स टू ग्राइंड। मेरा विश्वास करो कि मैं अपना उल्लू सीधा नहीं कर रहा। तो यहाँ पर एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब है अपना उल्लू सीधा करना। फिफ्थ, टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस मीन्स होता है टू स्पीक अप। अब देखिए, इसे हम अगर ट्रिक देखें, टू ब्रेक द आइस, अगर हम आइस, आइस क्या है? एकदम ठंडा या फिर शांत, हम जिसे कह सकते हैं, और जब उसे तोड़ेंगे तो आवाज आती है, तो इसे हम इससे रिलेट कर सकते हैं। टू स्पीक अप यानी बोलना, ऐसी जगह पर बोलना जहां पर एकदम शांति हो। सो लुक एट द एग्जाम्पल, राहुल केम एंड ब्रेक द आइस इन द क्लास। राहुल आया और क्लास की शांति को भंग कर दिया। सिक्स्थ, टू बेल द कैट। टू बेल द कैट मीन्स होता है टू डू डिफिकल्ट टास्क। डिफिकल्ट टास्क करना, इसका मतलब है एक ऐसा काम करना जो कि असंभव है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो एग्जाम्पल को देखिए, वी आर रेडी टू बेल द कैट। हम डिफिकल्ट काम करने के लिए, असंभव को संभव करने के लिए हम रेडी हैं। या फिर इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, मीन्स जैसे कि दुश्मनों पर विजय प्राप्त करना, यानी टू बेल द कैट। तो यहाँ पर कैट की जगह हम एनिमल भी लिख सकते हैं, और इसका मतलब है कुछ भी इम्पॉसिबल या फिर डिफिकल्ट टास्क को करना। नेक्स्ट, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मीन होता है बुरी तरह से पीटना। ठीक है, बुरी तरह से पीटना, जैसे कहते हैं ना, पीट पीट के लाल काला पीला कर दिया। सो ब्लैक एंड ब्लू स्टैंड्स फॉर दैट। तो ब्लैक एंड ब्लू का एग्जाम्पल देखिए, माई मदर बीट मी ब्लैक एंड ब्लू। मेरी माँ मुझे बहुत बुरे तरीके से पीटती है। ठीक है, तो इसे आप अपने पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने पर। और आप लोग देखते भी होंगे, मदर भाई जब मारती है बहुत बुरे तरीके से मारती है, वैसे तो जल्दी से मारती नहीं है। चलिए नेक्स्ट, विद ओपन आर्म। विद ओपन आर्म मीन्स होता है अ वार्म वेलकम, यानी
इसे हम कह सकते हैं पूरे भाव के साथ में स्वागत करना, गर्मजोशी के साथ में स्वागत करना। ठीक है, एग्जाम्पल, मोदी जी वेलकम्ड मिस्टर ट्रम्प। यहाँ पर हम मिस्टर लिख देते हैं, नहीं तो ट्रम्प जी है ना, गुस्सा करेंगे। सो मोदी जी वेलकम्ड मिस्टर ट्रम्प विद ओपन आर्म्स। मोदी जी ने मिस्टर ट्रम्प का अब वार्म वेलकम किया, यानी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया भारत में। अभी आए थे ना। नेक्स्ट इज ऑफ नो अवेल। ऑफ नो अवेल मतलब यूजलेस, जो किसी काम का नहीं है। अपने बहुत सारी मेहनत की लेकिन सब बेकार गई, यूजलेस गई। सो उस चीज के लिए यूज होता है ऑफ नो अवेल। एग्जाम्पल, ऑल एफर्ट्स टू हेल्प हिम। उसकी हेल्प करने के जितने भी हमने प्रयास किए, प्रूव्ड ऑफ नो अवेल, वो एकदम यूजलेस प्रूफ हुए। ठीक है, हमने उसकी सहायता करने के लिए जितने भी प्रयास किए, जितनी भी कोशिश की, वो सब यूजलेस साबित हुई। तो ऑफ नो अवेल मीन्स यूजलेस। 10th, एट अ स्टोन्स थ्रो। तो एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है पास में। अब इसे ट्रिक के साथ कैसे समझेंगे कि स्टोन्स को हम कितनी दूर फेंक सकते हैं, अपने आसपास ही फेंक सकते हैं, थोड़ी बहुत नजदीकी दूरी पर। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है नियर। जैसे कि एग्जाम्पल को देखिए, माई स्कूल इज सिचुएटेड। मेरा स्कूल है कहाँ पर, एट अ स्टोन्स थ्रो, बहुत पास, यानी मेरे घर से बहुत पास ही मेरा स्कूल है। तो एट अ स्टोन्स थ्रो मीन्स होता है नियर, पास होना। सो ये थे हमारे 10 phrases. If you like the video, then subscribe my channel and press the bell icon. Like and share the video among your friends. Thanks for watching.